लाइक एंड एज। लाइक एंड एज में लाइक एक प्रेपोजिशन है और एज एक कंजंक्शन है, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस लाइक का है, ये देखिए, दूसरा डिफरेंस नहीं है मीनिंग में। लाइक कंपैरिजन के लिए, एज कंपैरिजन के लिए, लेकिन कंपैरिजन कैसा, कंपैरिजन कैसा उसको समझिएगा। के जैसा, के समान अगर बोला जाए तो आप लाइक लगाएं, और लाइक के बाद के जैसा के समान बोला जाए तो लाइक लगाएं, और लाइक के बाद जो है ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म यूज करें, ठीक, ऑब्जेक्ट वाला। ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी, वो मेरे लिए बाप समान है। सिमिलर टू, ध्यान से देखिए, लाइक का ये जो दूसरा यूज था, ये वाला एग्जाम्पल उसी की बात कर रहा है। ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी, वो मेरे लिए बाप समान है। बाप समान मतलब के जैसा है। सो कैन यू सिंग ब्यूटिफुली लाइक हर, क्या आप इसके जैसा सुंदर गा सकते हैं? मतलब ये बहुत सुंदर गाता है, क्या आप इसके जैसा इतना सुंदर गा सकते हैं? फिर जो एज आता है, एज जो कि एक कंजंक्शन है, उसका मीनिंग भी सेम है, फॉर कंपैरिजन। फॉर कंपैरिजन माजरा क्या है ये बताइए, दोनों में कंपैरिजन है, मसला क्या है, मामला क्या है, ध्यान से सुनिए सर। लाइक और एज में डिफरेंस ये है कि लाइक प्रेपोजिशन और एज कंजंक्शन है। प्रेपोजिशन होने की वजह से लाइक को अपनी बात बहुत छोटे में रखनी होती है, और कंजंक्शन होने की वजह से जो एज है वो अपनी बात को बड़े में रखना जानता है। सो कैन यू सिंग सो ब्यूटिफुली एज शी डज, क्या आप उतना सुंदर गा सकते जितना वो गा सकती है, ठीक, एज शी डज। आई हैव बीन वर्किंग एज अ वॉलंटियर फॉर दिस एनजीओ सिंस 1990, मैं इस एनजीओ के लिए एक वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहा हूं। कब से कर रहा हूं? सन 2020 से, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, कोई हाँ, सिंस 1990। तो मैं कह रहा हूं ना, जब आप प्रेपोजिशन के तौर पे बोलें के समान तो लाइक लगाएं, लाइक मी, लाइक अस, लाइक देम। लेकिन जब एक तरीके से कंपैरिजन कर रहे हो और सेंटेंस बना रहे हो, शी लिख रहे हो, तो फिर आपको एज लगाना चाहिए, सेंटेंस के लिए एज लगाइए, ठीक। अब लाइक का दूसरा मीनिंग क्या था? कंपेयर, सिमिलर टू, ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी। अब एज का देखिए, इन द रोल ऑफ, एज का मतलब है इस भूमिका में होना। जैसे ट्रैफिक चल रहा होता है तो फिर जो कनेक्टिंग रोड्स होती है उससे फोर व्हीलर धीमे धीमे निकलती है ना, तो वो क्या करती हैं, वो एक देखिए, आई हैव बीन वर्किंग एज अ वॉलंटियर फॉर दिस एनजीओ सिंस, मतलब मैं इस एनजीओ के लिए वॉलंटियर का काम कर रहा हूँ, वो भी इतने वर्षों से, वॉलंटियर। तो एज जो है वो भी कंपैरिजन में आता है, लाइक भी कंपैरिजन में आता है। लाइक सिमिलर की बात करता है, एज ऐसा कुछ नहीं बोलता। लाइक मी, लाइक अस, लाइक देम, लाइक शी डज, लाइक यू नो तो गलत है, तब एज शी डज होना चाहिए, एज यू नो होना चाहिए। जब सेंटेंस हो तो लाइक ना हो तो फिर ध्यान। इस तरीके से लाइक और एज का कंफ्यूजन दूर हो जाता है।